नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारे माइंड में एक टर्म आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही ऊपर पूरी इंडियन पॉलिटी टिकी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग हिस्सों को जानकर हम इंडियन पॉलिटी के बारे में जान पाते हैं। अ, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ जिनको लेके स्टूडेंट किसी 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 स्टूडेंट के मन में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। वो है ये कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं एंड आर्टिकल कितने हैं और शेड्यूल्स टोटल कितने हैं हमारे। ठीक है, यहाँ जो नंबर आपको दिख रहे हैं कि 22 भाग, आर्टिकल 395 और शेड्यूल की संख्या है 12। ठीक, ये है आपके एक्चुअल नंबर। जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और ये पूछा जाए कि ये बताइए हमारे भाग की संख्या कितनी है या कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट है, तो आप लोग बताएंगे टोटल 22। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल बताए जाएंगे 395। इसी के साथ साथ शेड्यूल की संख्या अगर पूछ जाएगी तो आप लोग बताएंगे क्या, 12। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि संविधान के भागों की संख्या हो गई है 25, 22 से बढ़कर 25 हो गई है, या आर्टिकल बढ़ 400, 395 से बढ़कर 470 प्लस हो गए हैं। ऐसा है, पर लेकिन ये इनके सब पार्ट में बढ़ाए गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे भाग 4 में है डीपीएसपी और भाग 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज। इस तरह से सब पार्ट बनाए गए हैं इनके। और सेम यही फॉर्मूला आर्टिकल में भी अप्लाई होता है। लाइक आर्टिकल 19, 19A, 19B, 19C, इस तरह से इनके सब पार्ट बनाए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एक्चुअल नंबर के ऊपर। तो एक्चुअल नंबर क्या है हमारे, ये 22 भाग, आर्टिकल 395 और शेड्यूल कितने, 12। इन तीनों के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, वो है प्रियम्बल, जिसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि प्रियम्बल के बारे में। सबसे पहली बात क्या कि प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल को कहा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है क्या, प्रियम्बल, जो कि बेस्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि पेश किया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम्स में। तो इनको अच्छे से आप जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं कोशिश करिएगा कि उसी सीक्वेंस में आप लोग इनको नोट करें, ताकि आपको रिवाइज और रिकॉल करने में आसानी रहे। चलिए, अब प्रियम्बल के बारे में अगली बात ये कही जाती है, ये बताइए कि इसका विचार हमने किस देश से लिया है। तो प्रियम्बल का विचार लिया गया है यूएसए से और प्रियम्बल की लैंग्वेज को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रस्तावना के कुछ उपनाम भी हैं। अलग अलग लोगों ने प्रस्तावना को उनके उसके कुछ उपनाम भी दिए हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पहला नाम है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहचान पत्र। ये किसने कहा था प्रियम्बल को, N.A. पालकीवाला जी ने ये कहा था। देन उसके बाद एक और है स्टेटमेंट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। ये किसने कहा था, पंडित ठाकुरदास भार्गवा को। ये तीनों हम ये जो जितने पॉइंट हम देख रहे हैं ये किसके बारे में बात हो रही है, प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल को ये उपनाम दिए गए हैं। अगली स्टेटमेंट है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीतिक जन्मपत्री। ये किसने कहा था, ये कहा गया था के.एम. मुंशी के द्वारा। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक पॉइंट और देख लेते हैं कि प्रस्तावना का पेज किसने डिजाइन किया था। ये किया था राम मनोहर सिन्हा जी ने। चलिए, ये है प्रस्तावना, राइट वाली, ये ओरिजिनल पेज की रेप्लिका है ये। ठीक है, इस प्रस्तावना में मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic and to secure to all its citizens। ये हैं सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कौन से, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन सभी के बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना मैंने एक बहुत बड़ा सा ये 2-3 लाइनों को अंडरलाइन किया हुआ। यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है, क्या, यहाँ पर लिखी है एक डेट जो है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया था। क्या किया था, संविधान को अडॉप्ट किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लगाकर आ जाते हैं। नहीं,
संविधान को अडॉप्ट करने की डेट अलग है और संविधान को लागू करने की डेट अलग है। संविधान को लागू करने की डेट है 26 जनवरी 1950। इस दिन हमने संविधान को लागू किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके बारे में कि भारतीय संविधान हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये बताइए भारतीय संविधान हमें कितनी तरह की स्वतंत्रता देता है, या फिर कितने तरह का न्याय हमें भारतीय संविधान के द्वारा दिया जाता है, या फिर समानता हमें कितनी तरह की समानता भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है। ठीक, तो पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर बता देता हूँ। टोटल 3 तरह का न्याय भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को प्रदान करता है, जो कि है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन 3 तरह का न्याय भारतीय संविधान प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को। और उसके बाद अगला है कितनी तरह की स्वतंत्रता। एग्जैक्टली यही वर्ड पूछा गया था एक बार एसएससी में कि ये बताइए भारतीय संविधान कितनी तरह की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्रदान करता है। तो टोटल 5 है। कैसे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। और प्रतिष्ठा की समानता, सभी लोगों को समान रूप से देखा जाएगा, कोई इसमें किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो प्रस्तावना है ना, इसके बारे में एक चीज और बहुत ज्यादा फेमस है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ना समय समय पर प्रस्तावना के बारे में कुछ जजमेंट पास किए थे। उन जजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जजमेंट आया था 1930 में बेरूबारी यूनियन केस के रिगार्डिंग, जिसमें ये कहा गया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना अच्छे से। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद एक और जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 1973 में केशवानंद भारती केस में। ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर सुना होगा। इनका जजमेंट आया 24 अप्रैल 1973 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसे संविधान से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट है। एक जजमेंट में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया कि प्रियम्बल जो है संविधान का अभिन्न अंग है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ एक बात और कही गई इसमें कि इसमें अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। एक और जजमेंट भी आया था वो, लेकिन वो 1995 में था, एलआईसी विवाद था वो, जिसमें कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये कहा गया था। ये बेसिकली ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब केशवानंद भारती केस चल रहा था का जजमेंट आया, उसके थोड़े टाइम बाद संविधान में एक संशोधन हुआ सन 1976 में, जिसे 42nd अमेंडमेंट कहा जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रियम्बल से रिलेटेड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता हूं आप लोगों को, कि पहली और आखिरी बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चेंज किया गया और इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके। 42वें संविधान को हम किस नाम से जानते हैं? 42वें संविधान को हम जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। अब ये जो कुछ मैंने वर्ड आप लोगों को यहाँ पर बताए थे, जो एक्चुअल जो वर्ड थे वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने इनको अंडरलाइन किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी तरह का न्याय, कितनी तरह की स्वतंत्रता और कितनी तरह की समानता। तो 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता, ये भारतीय प्रस्तावना में हमें देखने को मिलता है भारतीय नागरिकों के लिए, जो भारत का संविधान उनको प्रदान करता है। ठीक, अगला कुछ देख लेते हैं कि ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था क्या। ये जो 3 वर्ड मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कौन से? जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, कितनी विचारों की अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी के साथ और इक्वालिटी कितनी? 2 तरह की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। ठीक, आइयो आप लोग इनको समझ रहे होंगे। देखिए एक पॉइंट और डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है।
ठीक, अब ऐसा किसी पर्टिकुलर भाग, मतलब भाग इन द सेंस, यहाँ पर भाग से मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कितने पार्ट है हमारे, कितने पार्ट है हमारे, तो हमारे पार्ट है टोटल 22। ठीक है, 22 भाग है हमारे। कितने भाग है टोटल? टोटल 22 पार्ट है। तो ये पूछा गया कि ये बताइए कौन से पार्ट में बताया गया, तो आप नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि पार्ट्स को रिकॉल करने लगते हैं जिन्होंने पढ़े होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में, ये वर्ड सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आएगा, क्वेश्चन में कभी आया तो। ठीक है, चलिए 42nd अमेंडमेंट में जो वर्ड जोड़े गए थे, ये देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको ये बताया था अभी कि कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, पर लेकिन कई बार क्वेश्चन कैसे आता है ना कि बताइए कि वो एक्चुअल वर्ड कौन से थे जोड़े हुए, जो जोड़े गए थे, वो उन्हीं, इनका मतलब वही है जो हमने पीछे देखा है, पर लेकिन एक्चुअल वर्ड भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो वो वर्ड थे समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इनके मतलब यहाँ पर सेम है, जो मैंने यहाँ पर लिखे थे सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, मतलब इनका सेम है, पर लेकिन कई बार पर्टिकुलर वर्ड पूछ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड जोड़े गए थे, इसलिए मैंने ये भी यहाँ पर लिख दिए थे। आप लोग इनको नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे। चलिए अगला देखते हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात किस मामले में कही थी? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 1960 में बेरूबारी मामला जो था, इसमें क्या कहा कहा गया था कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ये जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला देखिए कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसने कहा था? ये भी एक स्टेटमेंट है, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी ने बोला था हमारी प्रस्तावना के बारे में। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेके, प्रेम्बल को लेके, ये सभी के सभी क्वेश्चंस ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता चला गया हूं, उसी सीक्वेंस में आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर आप इसी सीक्वेंस में नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवाइज और रिकॉल करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। और मैंने आप लोगों को जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था, आप ऐसी शॉर्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।